अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हाई स्कोर करना चाहते हैं, तो सही बेस्ट यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग का सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बेस्ट यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग की पूरी डिटेल्स और प्रॉपर रैंकिंग बताने वाले हैं, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके। हमने बेस्ट यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के बेसिस पर एनालाइज किया है, ताकि हर स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के अनुसार बेस्ट ऑप्शन चूज कर सके। अगर आप सच में बेस्ट यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपको सही डायरेक्शन और कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला है। यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल आज के टाइम में काफी पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट बन चुका है, जिसे कई टॉपर्स ने ऑप्ट किया है, जैसे जागृति अवस्थी और श्रुति जयंत देशमुख। इसके अलावा रीसेंट रैंक होल्डर्स जैसे राजेश्वरी ने भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ शानदार परफॉर्मेंस दिया है। यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जिससे इसकी प्रिपरेशन मैनेजेबल हो जाती है। अगर आपको सही टीचर और प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो इसमें हाई स्कोर करना पॉसिबल है। यही रीजन है कि हर साल कई टॉपर्स यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करते हैं और इसमें बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव करते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बेस्ट यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग की रैंकिंग 1 बाय 1 बताने वाले हैं, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हाई स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड साबित होगा। हम आपको ऐसी बेस्ट यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग के बारे में बताएंगे जो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड में गुड है और स्टूडेंट्स को स्ट्रांग प्रिपरेशन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव गाइडेंस देती है। इस रैंकिंग से आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट है, जिससे आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं। प्लूटस आईएएस नंबर 1 बेस्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग मानी जाती है और पिछले एक डिकेड से सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग में अपनी स्ट्रांग पोजीशन बनाए हुए है। ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यहाँ डॉक्टरेट और पीएचडी फैकल्टी के साथ हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट्स को डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। इस सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका स्मॉल बैच साइज है, जो सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का होता है, जबकि दूसरी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग में 400 से 1000 तक स्टूडेंट होते हैं। स्मॉल बैच साइज की वजह से यहाँ प्रॉपर अटेंशन और 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। यही वजह है कि यह सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग एस्पिरेंट्स की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। डॉक्टर हुमा हसन मैडम यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बेस्ट फैकल्टी मानी जाती हैं। ये जेएनयू से डॉक्टरेट, पीएचडी और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनकी अकादमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। इनकी टीचिंग स्टाइल बहुत सिंपल और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है, जिससे स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हाई स्कोर करते हैं। प्लूटस आईएएस में पढ़ाने की वजह से प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए पिछले एक डिकेड से बेस्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग माना जाता है। यहाँ एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्मॉल बैच साइज और 1-to-1 मेंटरशिप की वजह से ये स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना हुआ है। वजीराम एंड रवि यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग के लिए नंबर 2 पर आता है। ये एक वेल नोन और एस्टैब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसके अधिकांश रिजल्ट्स हिस्टोरिकल नेचर के हैं, यानी जो रिजल्ट्स आप देखते हैं वे पुराने समय के हैं और उसी लेवल की टीचिंग कंसिस्टेंसी अब देखने को नहीं मिलती। यही रीजन है कि यह प्लूटस आईएएस के बाद दूसरे स्थान पर रखा जाता है। इसकी टीचिंग मेथडोलॉजी अभी भी ट्रेडिशनल है और मॉडर्न एग्जाम डिमांड के अनुसार अपडेटेड अप्रोच की कमी है। साथ ही इसका बैच साइज काफी बड़ा होता है, जिससे स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन लिमिटेड हो जाता है और सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रिपरेशन में पर्सनल गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती। नेक्स्ट आईएएस को सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए तीसरे नंबर पर माना जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू इसका बड़ा बैच साइज है। क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से टीचर से डायरेक्ट इंटरैक्शन काफी कम हो जाता है। स्टूडेंट्स को अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए
पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह समझने में दिक्कत होती है। पर्सनल गाइडेंस भी लगभग ना के बराबर मिलती है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है। ऐसे माहौल में कई बार स्टूडेंट्स खुद को इग्नोर फील करते हैं। ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस एवरेज रहता है और इंडिविजुअल अटेंशन चाहने वालों के लिए ये ऑप्शन ज्यादा सूटेबल नहीं माना जाता है। IAS गुरुकुल सोशियोलॉजी के लिए चौथे नंबर पर आता है। यहाँ फैकल्टी के रूप में प्रणय अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के अनुसार उनकी टीचिंग स्पीड काफी स्लो रहती है, जिससे सिलेबस पूरा करने में समय ज्यादा लगता है। क्लास नोट्स भी काफी रेपिटेटिव माने जाते हैं, जिससे नई चीजें सीखने का एक्सपोजर कम हो जाता है। इसके अलावा PYQ से प्रॉपर्ली रिलेट करके नहीं पढ़ाया जाता, जिससे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कमजोर रह जाती है। फीस भी काफी हाई है, जो कई स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न बनती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस एवरेज माना जाता है। ट्रायम्फ IAS सोशियोलॉजी के लिए 5वें नंबर पर आता है, जहां विकास रंजन सर पढ़ाते हैं। यहाँ क्लास साइज बहुत बड़ा होता है, लगभग 300 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, जिससे क्लास में टीचर से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स को अपने डाउट्स पूछने या बात करने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ता है, कभी-कभी क्लास के बाद भी। इतने बड़े बैच में पर्सनल अटेंशन मिलना लगभग पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में कई स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड और लेस इंटरैक्टिव हो जाता है। ओवरऑल प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। लेवल अप IAS सोशियोलॉजी के लिए 6th नंबर पर आता है। यहाँ फैकल्टी के रूप में निशांत सिन्हा सर पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स के अनुसार पेपर 1 के लिए उनकी टीचिंग ठीक मानी जाती है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाते हैं, लेकिन पेपर 2 के लिए उनकी गाइडेंस उतनी इफेक्टिव नहीं मानी जाती। कई स्टूडेंट्स को पेपर 2 में डेप्थ और आंसर राइटिंग की क्लैरिटी की कमी महसूस होती है। इस वजह से ओवरऑल प्रिपरेशन थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है और दोनों पेपर्स के बीच कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। एनालिटिक्स IAS में पंकज शुक्ला सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के जाने माने फैकल्टी माने जाते हैं। ये 7th पोजीशन पर आते हैं। उनकी टीचिंग से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उनका ऑनलाइन मोड ज्यादा स्मूथ और मैनेजेबल रहता है। ऑफलाइन क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स को वही कंसिस्टेंसी और कंफर्ट महसूस नहीं होता, इसलिए कई लोग ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि ऑफलाइन एक्सपीरियंस एवरेज माना जाता है। ओवरऑल दोनों मोड में अंतर देखने को मिलता है। ये हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बेस्ट IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिन्हें रैंकिंग के आधार पर केयरफुली तैयार किया गया है। UPSC सोशियोलॉजी ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करना है तो सही और अच्छी कोचिंग चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गाइडेंस प्रिपरेशन में बड़ा फर्क डालती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट दी गई है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये रिपोर्ट आपको कोचिंग के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगी और सही डिसीजन लेने में मदद करेगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव बन सके।